हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो को लेके ऑन द स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट का एक स्टॉक है आरवीएनएल, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो जो लास्ट वीडियो हमने रिप्रेजेंट किया था वो था डॉक्टर रेड्डीज पे, कि डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक्स आगे जा सकता है, अच्छा रिटर्न दे सकता है, कौन से फंडामेंटल थे, कैसे हमें चेक करना है, उस स्टॉक में एंट्री लेनी है नहीं लेनी है। तो सेम हम उसी की तरह एक और स्टॉक जिसके बारे में बोल चुके हैं, आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सीधा आरवीएनएल के अबाउट अस के बारे में चले जाते हैं कि बेसिक आरवीएनएल क्या है। तो आरवीएनएल बेसिकली इंकॉर्पोरेट हुई है 2003 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एंगेज्ड है बिजनेस इंप्लीमेंटिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि असाइन हुए एमओआर, जिसमें इंक्लूडिंग है डबलिंग, गॉज कन्वर्सेशन, न्यू लाइन्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप्स, प्रोडक्शन यूनिट एंड शेयरिंग ऑफ फ्राइट रेवेन्यू, जो कि रेलवेज के एज पर द कंसेशन एग्रीमेंट एंटर्ड है उनके अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन्वॉल्व है। सो बेसिकली हम देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड है, वो रेलवे के जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क्स है, उनमें इन्वॉल्व है। और कंपनी दिनों दिन अपने ऑर्डर्स इम्प्रूव करती जा रही है। और हम सीधे अभी रेल विकास निगम लिमिटेड के चार्ट पे आएंगे। यह मंथली चार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 432.10 रुपीज़। सो बेसिकली हम देखें तो चार्ट का पैटर्न हम देखेंगे तो एक कंटिन्यूसली अपर ट्रेंड बनाते हुए, जो हमारा लास्ट हाई बनाया था वो था 647, जो अराउंड ऑफ जुलाई 24 मंथ मंडे के, और जीरो जीरो फर्स्ट जुलाई 2024 को बनाया था। उसके बाद से हमने कंटिन्यूसली देखा है कि गिरावट ही आ रखी है। सो एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना एंड देन जो हमारी मंथली क्लोजिंग होती रही वो रेड कैंडल्स में होती रही। सो हम एक नॉर्मल सा चार्ट पैटर्न देखें तो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल की तरह हमें दिखाई दे रहा है। एक जो प्राइस सेक्शन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा जो प्राइस सेक्शन ये वाला है वो है हमारा 398.25। सो बेसिकली हम एक नॉर्मल फ्लक्चुएशन रेंज में जाए तो ये जो फ्लक्चुएशन रेंज थी वो 373 से 399 के बीच में थी। सो इस पॉइंट पे आके हम मतलब हम बोल सकते हैं कि बार बार जो स्टॉक्स है वो एक कन्वर्जन रेट ले रहा था। सो लास्टली हम एक इस मंथ की जो कैंडल्स देख रहे हैं वो स्टार्टिंग हुई है थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के साथ में। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी का जो अभी करंटली फंडामेंटल है, कुछ चेंजेस हुए हैं, और जो एफ है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने वापस से एंट्री बनाना शुरू किया है, या फिर कुछ फंडामेंटल्स जो है, रेशियोज है, वो चेंजेस हुए हैं। तो कंपनी का जो हायर हम देखें तो पहला पहला जो पॉइंट निकल के आएगा वो मैं यही बताना चाहूँगा, 897 का, जो हम देख रहे हैं कि जा सकता है कंपनी आने वाले टाइम में। रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो बेसिकली जो हाई पॉइंट रहता है 647 वही रहेगा। जो लो पॉइंट है वो है 181, जो हमने निकाल के रखा है, लगभग 182.26 के अराउंड हमारा निकला है। एंड जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है 521.60, और जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो हम बता चुके हैं, अराउंड 400 के अराउंड सपोर्ट रहेगा। तो दो दो रेजिस्टेंस है वो हमारे बहुत ही क्रूशियल रहेंगे। सो अगर इस मंथ में हम देखेंगे तो अगर स्टॉक 521 के रेंज को पार करता है तो हम एक अच्छी कैंडल बजट के पहले पहले देख सकते हैं। तो ये तो बात रही हमारी नॉर्मल चार्ट एनालिसिस की, और किस तरीके से प्राइस एक्शन मूव कर सकता है उसकी। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी की जो अदर्स फंडामेंटल है, लाइक हमारा जो प्राइस एक्शन रेशियो में हम देखें 200 डीएमए और 50 डीएमए, तो हम 50 डीएमए का देखें तो 50 डीएमए से नीचे अभी भी प्राइस एक्शन काम कर रहा है, और जो 200 डीएमए से अपर में है। सो हम एक देख सकते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे से क्लिक होंगे तो उस टाइम पे वॉल्यूम क्या रहती है, वॉल्यूम बाइंग जोन पे या सेलिंग जोन पे।
जो बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होगी ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। उस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि अब बजट भी आने वाला है, तो हम एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि जब क्रॉस लाइन होगा तब हमारा जो प्राइस एक्शन है वो एक अपवर्ड मूवमेंट दे सकते हैं। हम पी रेशियो की बात करें तो करेंटली जो सितंबर का टीटीएम ईपीएस है वो 71 के अराउंड चल रहा है। वो हमने कैसे निकाला, बेसिकली हम लास्ट टाइम भी बोले थे कि हम एक एक फंडामेंटल पे एक एक रेशियो पे वीडियो बनाएंगे। उसमें हमने एपीएस है वो बेसिकली हम देख रहे हैं 7.02 अर्निंग पर शेयर जो आ रहा है हमारा। जो दूसरा है वो हमारा करंट मार्केट प्राइस होता है 432। तो हम पी निकाल दे करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एपीएस में, तो हमारा जो निकल के आ रहा है 61.53। ये बेसिकली कब था, मार्च 24 में। और जो अभी करंटली जो चल रहा है वो 71 चल रहा है, बिकॉज ऑफ हमारा अर्निंग पर शेयर है वो 6 के अराउंड हो रखा है सितंबर में। सो बेसिकली हम देखेंगे कि जितना एपीएस हमारा कम होगा उतना पी हमारा ज़्यादा होगा। तो पी ज़्यादा होगा, लेकिन पी हमको देखना है कि मीडियन पी से वो कितना ज़्यादा है और कितना कम है, कितना बैलेंसिंग है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें पीयर मीडियन पी तक अगर हमारा वैल्यू आता है आरवीएनएल का 26.14 या 30 के अराउंड में, 30, 32, 35, तो जब पी कम होगा तो ऑब्वियसली वी कैन सी कि एक हमारा ईपीएस वैल्यू है वो अप की ओर इंक्रीज होगा, जो वैसे भी हमें फंडामेंटली हम देखेंगे तो इंक्रीज होता दिख रहा है। तो एक ईपीएस और सीएमपी और ये कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं इसके बारे में हम एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छा लगता रहे, आप अपनी एनालिसिस, आप अपनी किसी भी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। उसके बाद हम ईवी बाय EBITDA डेटा के बारे में बात करें, वो भी हम देखें तो थोड़ा सा एक ओवरबॉट जोन दिख रहा है, तो थोड़ा सा क्रूशियल रहना पड़ेगा। बट हम ये कह सकते हैं कि बजट का जो बेनिफिट है वो इस शेयर को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम थोड़ा लिख लेते हैं, भाई गलती हो जाती है। आरवीएनएल है बेसिकली, तो आरवीएनएल का जो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है वो 432 चल रहा है, और जो हमारी करंट डेट है वो आज की हम डाल रहे हैं 1/5/2025। तो मार्केट कैप है वो अभी करंटली 19,094 करोड़ के अराउंड चल रहा है, और कंपनी हमारी जो है अभी मिड कैप में आ रही है। और हाई प्राइस हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं और लो प्राइस भी हम बता चुके हैं। स्टॉक पी जो है 70.4 चल रहा है, जो कि एक ओवरबॉट जोन में है, ओवर वैल्यूड स्टॉक का बता रहा है। क्योंकि जो मीडियन पी है हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। मीडियन पी के बारे में बात करें तो हमारा मीडियन पी चल रहा है 26.14। फिर उसके बाद बुक वैल्यू की बात करें तो 38.1 है, तो उससे जो हमारा करंट प्राइस चल रहा है वो ऑलमोस्ट मतलब 40 से मल्टीप्लाई करें तो भी 11 चौक 44, मतलब 11 मल्टीप्लाई बुक वैल्यू से प्राइस एक्शन बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड कम दिख रही है क्योंकि कंपनी अपनी प्रॉफिट मार्जिन को री इन्वेस्ट कर रही है, इस वजह से ये डिविडेंड यील्ड कम दिख रही है। आरओसी और आरओई बहुत ही अच्छी दिख रही है क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है और रेवेन्यू मार्जिन है वो अच्छे दिख रहे हैं, और कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ है, असेट है, वो मैनेजिंग सिचुएशन में है। फेस वैल्यू 10 है, जो कि हमें ये दिखा रहे हैं कि जो पोटेंशियल बोनस रेशियो स्प्लिट इफ द स्टॉक कंटिन्यू टू ग्रो। कंपनी ने स्टेक सेल किए थे 5% गवर्नमेंट स्टॉक जुलाई में 2023 के अंदर। सो बेसिकली हम ये देखते हैं कि कंपनी ओवरऑल अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे दिख रहे हैं। बस हमें थोड़ा सा जो हाई पी है उसके बारे में थोड़ा सा एक मेंटेनिंग लेके चलना पड़ेगा कि इस, और जो हमारी वैल्यूज़ है वो डीप आती है तो हमें बाय करना है लॉन्ग टर्म वालों के लिए, और शॉर्ट टर्म वाले अगर बजट के टाइम पे एक अच्छा स्टॉक रिवाइज होता है अप ट्रेंड के लिए तो ग्रीन पोर्टफोलियो होते ही बाहर निकलना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 2021 से 2024 तक कंटिन्यूसली हमारा प्रॉफिट सेल्स है वो इंक्रीज़ हुई है, प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है, और जो ओपीएम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है कंटिन्यूसली 6%। ये कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब हम क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं उन सबका एक जोड़ करके जो निकलता है वो यहाँ पे हम डेटा दिखा रहे हैं। अर्निंग पर शेयर ऑलरेडी हमने बोला है कि इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और जो अभी करंटली सिचुएशन में देखें तो 2024 सितंबर में अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम हुआ है, जो पीई रेशियो फिर बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि एक ओवर वैल्यूड जोन बना हुआ है। उसके बाद हम बात करें बैलेंस शीट की तो 2021 से 2024 में रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है, जो कि ये दिखा रहा है कि प्रॉपर इन्वेस्टिंग हो रही है और कंपनी प्रॉफिटेबल लग रही है। बोरोविंग बात करें तो इंक्रीज होती जा रही है बोरोविंग, और जो 2024 में है 6033, और करंटली हम देखें तो
आई थिंक 5,600 करोड़ के अराउंड में सितंबर तक इसकी डिक्रीजिंग दिखाई दी है। फिक्स असेट की बात करें तो इंक्रीज होते जा रहे हैं, और अदर असेट है वो भी हमारे इंक्रीज हुए 2022 तक, और उसके बाद में डिक्रीज हुए। तो अब जो हमारे फिक्स असेट अदर असेट ये क्या कहते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। सो फर्स्टली जो हमारा था रिजर्व है, जो इंडिकेट कर रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट, शोकेसिंग ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू रिटेन अर्निंग एंड स्ट्रेंथन इट्स इक्विटी बेस। स्ट्रॉन्ग अर्निंग रिटेंशन, जो हमने बोला था कि प्रॉफिट को प्रॉफिटेबिलिटी में रिटेंशन कर रहा है। पिक्ड इन 2022 बट रिड्यूस स्टेडली बाय 2024। ये हम बात करें बोरोइंग की, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहा है। द स्टडी रिडक्शन इन बोरोइंग अलाइन विद द राइजिंग रिजर्व विच इंडिकेट बेटर फाइनेंशियल हेल्थ। सो बाद में बोरोइंग और कम होते गए, स्टेडली इंक्रीज हुआ है हमारा रिजर्व, उसके बेस पे जो फिक्स एसेट है वो रिमेन रिलेटिवली फ्लैट हुआ है, जो शो कर रहा है लिमिटेड इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सजेस्ट कर रहा है कि आरबी ने रियलाइज हो रहा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और आउटसोर्सिंग फॉर एग्जीक्यूशन रादर देन हैवीली कैपेक्स। उसके बाद हम बात करें दिस ग्रोथ, जो लास्ट का हमारा अदर असेट्स के बारे में बात की थी, वो इसीलिए इंक्लूड है उसके करंट जो असेट है रिसीवेबल और प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, जो कि अलाइन हो रहे हैं नेचर ऑफ आरबीएल ऑपरेशन के साथ में। सो कंपनी के ऑपरेशंस अपना रिसीवेबल प्रोजेक्ट्स के प्रोग्रेस है वो बढ़ेंगे जैसे जैसे, तो वैसे ही ये असेट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बट ये गवर्नमेंट की कंपनी है, तो एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं गवर्नमेंट इस कंपनी में अपना पूरा योगदान करेगी। उसके बाद में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्वार्टरली हमें इंक्रीज होती दिखाई दे रही है, घटती दिखाई दे रही है, सॉरी। 5% स्टेक जो सेल हुए थे, हमने बताया था कि 5% स्टेक सेल जो मार्च 23 में हुए थे, उसके बाद से स्टेक सेलिंग का आया था, और सितंबर से हम देख रहे हैं 5% स्टेक सेल होते गए। FIIs है वो लगातार हमारा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। DIEs में हमारा पहले डिक्रीजेज हुआ और फिर सितंबर 24 तक हमारा इंक्रीज होता हुआ देखा है। और पब्लिक इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ 2 सितंबर 2023, उसके बाद में डिक्रीज। अब देखो यहाँ पे जो खेल है वो क्या रहता है ना, कि स्टेक सेल हुए, लोगों ने सोचा अब FII एंटर होगा, सस्ते में मिल रहा है, लोगों ने भी बाय करना स्टार्ट कर दिया। अब FII वाले चालाक है, उन्होंने क्या किया कि भाई स्टैक तो बढ़ाते गए, लेकिन प्राइस में धीरे 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 कंसोलिडेट लाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब हमारे म्यूचुअल फंड वाले उन्होंने भी बेचना स्टार्ट किया, स्टैक बेचे उन्होंने, और हमारे जो रिटेलर थे उन्होंने सोचा प्राइस तो बढ़ने वाला नहीं है, कंसोलिडेट हो चुका है, तो फटाफट से सेल करते गए। जैसे जैसे वो सेल करते गए वैसे वैसे FI और DI वालों ने उसको पकड़ में लाना स्टार्ट किया। तो अब देखेंगे तो FI और DI की सेलिंग बढ़ती जा रही है, और रिटेलर अपना काम कम करते जा रहे हैं, अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे इसकी प्राइस वैल्यू बढ़ती जाएगी इस रिटेलर्स और नीचे डाउन होते जाएंगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली पेनी स्टॉक्स 200 से 300 स्टॉक में बाय करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो 500 वाले स्टॉक 600 वाले स्टॉक में हाथ डालें, और इसी का फायदा FI और DI उठाते हैं। और हम 1 साल 2 साल 3 साल बाद देखेंगे कि वही स्टॉक जो 400 पे चल रहा था 1800 2000 2500 हो गया, जैसे शक्ति पंप था, और भी बहुत से स्टॉक्स है। और फाइनली हम बात करेंगे कि इस कंपनी को ही क्यों चूज़ करना है। तो पीयर कंपैरिजन हम देखेंगे रेल विकास निगम का IRB इंफ्रा के साथ, इरकॉन के साथ, एफकॉन्स के साथ, GR इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सबका हम टैली देखेंगे। तो हमारा रेल विकास निगम का PE है वो ऑलरेडी बहुत हाई PE पे चल रहा है, मार्केट कैप है वो बहुत ही सबसे ज़्यादा है इन एज कम्पेयर टू अदर, और जो डिविडेंड यील्ड है वो भी मतलब ओनली फॉर हम देखें तो इरकॉन के बाद में हमारा डिविडेंड यील्ड है 3rd नंबर पे IRB के बाद में। और जो बेसिक हमने देखनी है ROCE, वो सिर्फ ओनली हमारा जो देखे तो 4th नंबर पे है, 1st नंबर पे एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है। और जो मीडियन PE है वो 26.14, तो हम देख रहे हैं कि एक ओवरबॉट जोन में है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में हम इसको स्टॉक को किस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, अपना जो पोर्टफोलियो कैसा बना रहे हैं। हर एक डिप में मैं यही कहूँगा कि अगर PE लो आता है एक मीडियम PE के बराबर में, तो हमें कंपनी में और इन्वेस्ट करना चाहिए, इस स्टॉक में और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली हमने देखा कंटिन्यूसली चार्ट पैटर्न एंड ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट। तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इट्स योर विश। अगर आप हमारे साथ जुड़ के एक इंश्योरिटी चाहते हैं इस स्टॉक के बारे में, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल ID और Instagram ID, और हमारा जो ट्विटर चैनल है वो भी हमने आपको बता चुके हैं कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिस पे हम कंटिन्यूसली एक्टिवेटेड हो रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा लास्ट बजाज वाला हमने एक बजाज ऑटो का भी हमने एक स्टॉक का प्रिंट बना के एक रील बना के हमने शेयर किया, आप उसे भी लाइक और शेयर और जितने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते करिएगा। तो थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
थैंक यू।